हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फ्रेजेस क्यों? बिकॉज ये जो है आपकी अंग्रेजी में चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाने से मेरा मतलब है कि जब आप अंग्रेजी बोलें, यानी कि आप सीख चुके हैं और अब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपकी अंग्रेजी में चार चांद आप कैसे लगा सकते हैं? आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज़ करके लगा सकते हैं। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में जो फ्रेजेस हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं वो आपकी अंग्रेजी को एक मैच्योर अंग्रेजी बनाते हैं। फ्लुएंट आप लगते हैं बोलते वक्त, आपको बोलने में अच्छा लगता है और सामने वाला इम्प्रेस तो होता ही होता है। तो चलिए, कौन से वो सबसे इंपॉर्टेंट और रोजमर्रा की बोलचाल के वो फ्रेजेस हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक में, बिकॉज क्योंकि आज के जो ये 52 फ्रेजेस मैं लेके आई हूँ, 52 फ्रेजेस जो मैं लेकर के आई हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। जितने भी बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे अवेलेबल हैं, पर ये सारे फ्रेजेस जो हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जब आप रोज यानी कि डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं या रोज के लाइफ में आप अंग्रेजी बोलते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फ्रेजेस और जल्दी से शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है एनीथिंग एल्स, यानी कि और कुछ। एनीथिंग एल्स ये क्वेश्चन मार्क के साथ आया है। और कुछ, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो किसी से तो आप पूछ सकते हैं एनीथिंग एल्स, और कुछ। तुम्हें और कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स? तुम्हें और कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स? वाई नॉट, यानी कि क्यों नहीं। जब आपसे कोई सवाल पूछे कि अरे ये वाला ऐसे है, तो आप क्या बोलेंगे? वाई नॉट, यानी कि जरूर, क्यों नहीं, श्योर, वाई नॉट। अगर आपको मान लीजिए किसी ने कोई फेवर मांगा, आपके किसी दोस्त ने आपसे कोई फेवर मांगा, अब फेवर की अंग्रेजी क्या होती है, इसके लिए आपको तो इसके पहले की वर्ड मीनिंग वाली वीडियो देखनी होगी और सेंटेंस प्रैक्टिस वाली वीडियो देखनी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कर लें। तो फेवर का मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि फेवर मतलब आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, कोई आपको कोई कुछ काम करने के लिए जब पूछ रहा है तब आप उसको जवाब कैसे देंगे? श्योर, व्हाई नॉट। अगर आपको वो काम करना है तो जरूर, क्यों नहीं। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। बाय रीता, कल मिलते हैं। बाय रीता, सी यू टुमारो। बाय रीता, सी यू टुमारो। फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज के क्षेत्रों से या दूर दूर से। लोग दूर दूर से बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं। पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड। जी हाँ, लोग दूर दूर से बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं। पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड। नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं। जब आपको किसी को बोलना हो कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तब आप यूज करेंगे नेवर माइंड। कोई बात नहीं, आपने वाकई में अच्छी कोशिश की। नेवर माइंड, यू ट्राइड रियली वेल। कोई बात नहीं, आपने वाकई में अच्छी कोशिश की। नेवर माइंड, यू ट्राइड रियली वेल। नथिंग एल्स, यानी कि और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, यानी कि और कुछ नहीं। मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं। आई नीड फूड एंड नथिंग एल्स। मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं। आई वॉन्ट फूड या आई नीड फूड एंड नथिंग एल्स। स्पीक इल ऑफ, यानी कि किसी की बुराई करना या किसी के बारे में बुराई करना। अपने माता पिता के बारे में बुरा मत बोलो। डोंट स्पीक इल ऑफ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के बारे में बुरा मत बोलो। डोंट स्पीक इल ऑफ योर पेरेंट्स। रेस्ट अश्योर्ड, यानी कि निश्चिंत होना या भरोसा रखना। आप निश्चिंत रहें, हम पार्टी का आयोजन करेंगे। यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, वी विल ऑर्गेनाइज द पार्टी। आप निश्चिंत रहें, हम पार्टी का आयोजन करेंगे। यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, वी विल ऑर्गेनाइज द पार्टी। स्पीक अप, यानी कि जोर से बोलना या बोलो। क्या आप कृपया अपनी समस्या के बारे में बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज स्पीक अप अबाउट योर प्रॉब्लम? क्या आप अपनी समस्या के बारे में बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज स्पीक अप अबाउट योर प्रॉब्लम? बाय द वे, यानी कि वैसे, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है और सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस भी है। जो आप, एक तो ये छोटा सा है, इसका मतलब भी बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके यूजेस जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुद्दा बदले, तो आप बाय द वे फ्रेज को यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मान के चलिए आप किसी से पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं और आपको उसके बारे में आगे और बात नहीं करनी है, तो आप कैसे बोलेंगे? बाय द वे, वेयर आर यू लिविंग दिस डेज, या वेयर आर यू स्टेइंग दिस डेज। वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में। आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट।
आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. एट एनी मोमेंट यानी कि कभी भी या किसी भी पल. वह किसी भी पल आ सकता है. ही कैन अराइव एट एनी मोमेंट. वह किसी भी पल आ सकता है. ही कैन अराइव एट एनी मोमेंट. होल्ड ऑन यानी कि रुको, पकड़ना या रोके रखना. क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए रोक कर रख सकता हूं? कैन आई कीप योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मिनट. क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए रोक कर रख सकता हूं? कैन आई कीप योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मिनट. ये बात सबसे ज्यादा बार कौन बोलता है? गेस करिए. जी हाँ, कस्टमर केयर को जब कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर हमें क्या बोलते हैं अगर उन्हें कॉल होल्ड पे रखना हो तो? सर कैन आई कीप योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट. सर कैन आई कीप योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट या मिनट. चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला है कम अक्रॉस यानी कि मिलना, सामना होना या आमने सामने होना. कल रात मेरा एक कठिन समस्या से सामना हुआ. लास्ट नाइट आई केम अक्रॉस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. कल रात मेरा एक कठिन समस्या से सामना हुआ. लास्ट नाइट आई केम अक्रॉस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. पे फॉर यानी कि के लिए भुगतान, चुकाना या भुगतान करना. क्या मैं इस रात के खाने के लिए भुगतान कर सकता हूँ? रात का खाना यानी कि डिनर. क्या मैं इस रात के खाने के लिए भुगतान कर सकता हूँ? कैन आई पे फॉर दिस डिनर. कैन आई पे फॉर दिस डिनर. फिगर आउट यानी कि अंदाजा लगाओ, हिसाब लगाना या समझना. मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है, या मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है. आई कांट फिगर आउट वाई ही इज हियर. आई कांट फिगर आउट वाई ही इज हियर. लुक अराउंड यानी कि चारों ओर देखो, चारों ओर देखना या आसपास देखना. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. पास अवे यानी कि मर जाना, गुजर जाना या निधन होना. स्मृति की दादी का कल निधन हो गया. स्मृति's grandmother passed away yesterday. स्मृति की दादी का कल निधन हो गया. स्मृति's grandmother passed away yesterday. पैचअप यानी कि ठीक करना, रिश्तों को सुलझाना या सुलझाना. बेसिकली पैचअप जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए यूज होता है ज्यादातर. मैं उनके साथ पैचअप करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू पैचअप विद देम. मान के चलिए आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि अरे यार मुझे उससे पैचअप करना है, यानी कि मुझे उससे अपने रिश्ते सुधारने हैं. आई एम गोइंग टू पैचअप विद देम. मेसअप यानी कि बिगाड़ देना, गड़बड़ करना या खराब कर देना. कृपया मेरे कपड़ों को खराब मत करो. प्लीज डोंट मेस अप विथ माई ड्रेस. कृपया मेरे कपड़ों को खराब मत करो. प्लीज डोंट मेस अप विथ माई ड्रेस. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 days टू रीच केरला. केरला पहुंचने में आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे. इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 days टू रीच केरला. केरला पहुंचने में आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे. फॉर गॉड्स सेक भगवान के लिए या भगवान के वास्ते. भगवान के लिए कृपया एक नौकरी खोजें या भगवान के वास्ते कृपया एक नौकरी खोजें. फॉर गॉड्स सेक प्लीज फाइंड अ जॉब. फॉर गॉड्स सेक प्लीज फाइंड अ जॉब. दैट्स इनफ यानी कि बस, काफी है या बहुत है. एक व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है. दैट्स इनफ फॉर वन पर्सन. जब आपको कोई चीज हो जो वो मतलब जरूरत से ज्यादा हो या काफी हो तब आप इसको यूज करेंगे. दैट्स इनफ फॉर वन पर्सन. एक व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है. ओवरऑल यानी कि संपूर्ण या कुल मिलाकर. उनका कुल स्कोर 50% से कम है. उनका कुल स्कोर 50% से कम है. हिज ओवरऑल स्कोर इज बिलो 50%. हिज ओवरऑल स्कोर इज बिलो 50%. नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं. क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके पास बैठूं? डू यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू? आप क्या जवाब देंगे? नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं. ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि की ओर से या की तरफ से. अपने परिवार की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा. ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली आई वुड लाइक टू से समथिंग. अपने परिवार की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा. ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली आई वुड लाइक टू से समथिंग. गिव अप यानी कि छोड़ देना या त्याग करना. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. मैं इस नौकरी का त्याग करता हूँ या मैं इस नौकरी को छोड़ देता हूँ. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. ऑन अकाउंट ऑफ यानी कि की वजह से या के कारण. उसने अपनी शादी के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी. शी लेफ्ट हर जॉब ऑन अकाउंट ऑफ हर मैरिज. उसने अपनी शादी के कारण नौकरी छोड़ दी. शी लेफ्ट हर जॉब ऑन अकाउंट ऑफ हर मैरिज.
अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में एक छलांग। मुझे सच में लगता है कि ये अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। जब आप किसी आइडिया पे डिस्कस कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो उस चीज़ पे, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे सच में लगता है कि ये अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। आई रियली थिंक इट्स लाइक अ लीप इन द डार्क। आई रियली थिंक इट्स लाइक अ लीप इन द डार्क। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, जीवन और मृत्यु का मामला। मुझे फ़ोन मत करना जब तक कि जीवन और मृत्यु का मामला ना हो। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल आया समझने में, अब अंग्रेजी में समझिए। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब आप जब किसी को एक एक्सट्रीम चेतावनी दे देते हैं ना कि देखो हमको फ़ोन मत करना, ठीक है, कुछ भी हो जाए फ़ोन, जब तक मरने और जीने और मरने का बात नहीं हो तब तक मेरे को कॉल मत करना। बस उसी के लिए उसी अंग्रेजी में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इन मेमोरी ऑफ यानी कि याद में। ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था मुमताज महल की याद में? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नज़र में। पहली नज़र में मुझे लगा कि यह रोहन है। एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वॉज रोहन। एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वॉज रोहन। पहली नज़र में मुझे लगा कि यह रोहन है। आउट ऑफ साइट यानी कि नज़रों से दूर या दृष्टि से बाहर। मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। टू बीट्रे, बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। दोस्त को धोखा देना बहुत बुरा है। टू बीट्रे अ फ्रेंड इज वेरी बैड। दोस्त को धोखा देना बहुत बुरा है। टू बीट्रे अ फ्रेंड इज वेरी बैड। मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ। अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। ऑन एंड ऑन यानी कि लगातार। पूरे हफ्ते लगातार बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑन एंड ऑन ऑल द वीक। कोई भी चीज़ अगर लगातार हो रही है, अगर आपको लगातार को यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन एंड ऑन। पूरे हफ्ते लगातार बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑन एंड ऑन ऑल द वीक। हरी अप यानी कि जल्दी करो। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। एज यू लाइक यानी कि जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें। जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। येस बाय ऑल मीन्स, हाँ हर तरह से। येस बाय ऑल मीन्स, हाँ हर तरह से। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? जब आपसे कोई पूछे, जो आपका बहुत ही अजीज दोस्त हो या फैमिली हो, जब आपसे पूछे कि ये कर दोगे क्या मेरे लिए, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ कर देंगे, या हाँ ठीक है हम कर देंगे, या हर तरह से आप मतलब करने को तैयार रहते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कैन यू डू दिस फॉर मी, तो अब आप इसको फ्रेज में क्या जवाब देंगे? येस बाय ऑल मीन्स, यानी कि हाँ हर तरह से। बम्प इनटू यानी कि टकरा जाना या अचानक मुलाकात होना। मैं थिएटर में एक पुराने दोस्त से टकरा गया मतलब सच में वाकई एकदम हेड ऑन कोलिजन नहीं, मतलब मिल जाना है ना, अचानक से मिलना। आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड इन द थिएटर। मैं थिएटर में एक पुराने दोस्त से टकरा गया। आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड इन द थिएटर। फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाना या पिछड़ना। वह अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता था। ही डिडेंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड इन हिज स्टडीज। ही डिडेंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड इन हिज स्टडीज। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने या की उपस्थिति में। मैं शिक्षक के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। मैं शिक्षक के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। इन दैट केस यानी कि उस विषय में या उस स्थिति में। मैं उस विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन दैट केस। अब हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरफेयर। इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं वोकैबुलरी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक कर लें। मैं उस विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन दैट केस। स्टिक टू यानी कि एक ही बात पर डटे रहना, कायम रहना या डटे रहना। आपको योजना पे डटे रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू द प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। इसकी भी वोकैब की वीडियोस आ चुकी है। आपको योजना पे डटे रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू द प्लान।
बैक आउट यानी कि अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना। वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है। ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्क। वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है। ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्क। लाफ ऑफ यानी कि हंसी में उड़ाना या हंसी छूट जाना या किसी का मजाक उड़ाना। उसने मेरे आइडिया को मजाक में उड़ा दिया। ही लाफ्ड ऑफ ऑन माई आइडिया। उसने मेरे आइडिया को मजाक में उड़ा दिया। ही लाफ्ड ऑफ ऑन माई आइडिया। हैंग आउट यानी कि बाहर घूमना। मुझे अपने परिवार के साथ घूमना पसंद है। आई लाइक टू हैंग आउट विथ माई फैमिली। मुझे अपने परिवार के साथ घूमना पसंद है। आई लाइक टू हैंग आउट विथ माई फैमिली। फूल अराउंड यानी कि सुस्ती में समय गंवाना या फालतू बातों में टाइम बिताना, है ना। ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। ही ऑलवेज फूल अराउंड इन द ऑफिस। वो हमेशा कार्यालय में इधर उधर समय गंवाता है। कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस में जो कुछ नहीं करते हैं पर वो दिन भर इधर से उधर टाइम पास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजी वही लोग दिखते हैं। तो उनके लिए ये फ्रेज यूज होता है फूल अराउंड। मतलब या जो बच्चे पढ़ते नहीं है, बस बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया मम्मी मैं पढ़ लिया, इस तरीके के सिचुएशंस के लिए यूज होता है फूल अराउंड। ही ऑलवेज फूल अराउंड इन द ऑफिस। वो हमेशा कार्यालय में इधर उधर समय गंवाता है। अ कपल ऑफ यानी कि कुछ समय में या थोड़े से। वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स। वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से या कैसे भी करके। बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि किसी भी तरीके से या कैसे भी करके। मैं वहां किसी भी तरीके से पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच देयर बाय हुक और बाय क्रुक। मैं वहां किसी भी तरीके से पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच देयर बाय हुक और बाय क्रुक। ये भी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश फ्रेजेस में, तो इसको ज़रूर आप याद रखिए। जब आपको बताना हो किसी चीज़ के बारे में कि कैसे भी करके मैं ये चीज़ करूंगा, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। एट टाइम्स यानी कि कभी कभी। एट टाइम्स यानी कि कभी कभी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एट टाइम्स यानी कि कभी कभी। इसको भी आप ज़रूर याद करके रखिए। एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन या परिणाम स्वरूप, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला फ्रेज है। ठीक है, एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन या परिणाम स्वरूप। इसका यूज देख लेते हैं। वह बहुत आलसी था जिसके नतीजतन उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की। ही वॉज वेरी लेजी एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। वह बहुत आलसी था जिसके नतीजतन यानी कि जिसके वजह से या जिसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट, है ना, उसने अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं की। ही वॉज वेरी लेजी एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम या फॉर एग्जाम। ठीक है, सो ये थे आपके 52 इंग्लिश फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं डेली की दिनचर्या की भाषा में, मतलब कॉन्वर्सेशंस में। इनमें से कौन से फ्रेजेस आपको ऑलरेडी याद हो चुके हैं और कौन से आप और याद करने वाले हैं, कौन से फ्रेजेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए, वो भी फ्लुएंटली आपके साथ इंग्लिश में बात करने लगे, क्योंकि कोई तो चाहिए बात करने के लिए। खुद भी सीखो, उन्हें भी सिखाओ, फिर दोनों मिलकर के बातें करो। ठीक है, आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन कोर्स में भी, जो कि आपको व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड की जाएगी। इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है, इसकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और आपको जितना भी इसके रेलेवेंट डिटेल्स होगी वो व्हाट्सएप पे आपको भेज दी जाएगी। साथ ही आपको अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना है, यानी कि आप इन जनरल भी आपको ग्रामर में प्रॉब्लम होती है या उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप स्कूल में हो, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कोर्स का नाम लिख के मैसेज करना ना भूलिए ताकि हमें सुविधा हो आपको बताने में। अगला है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, उनको ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, उनके लिए कोर्स बेस्ट है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर स्कूल एंड राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि स्कूल में जो है आपको सिर्फ ग्रामर नहीं आता, स्कूल में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, यानी कि सेक्शन बी जो आपका राइटिंग के लिए होता है, सेक्शन सी जो आपका ग्रामर के लिए होता है, इन दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन इस कोर्स में आपको कराया जाता है। तो इसके लिए आप इंक्वायरी इस नंबर पे कर सकते हैं। फिर अगर आप वाकई इनमें से किसी भी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं,
तो आप इस कोर्स में एनरोल करना ना भूलें, क्योंकि ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम जिसका जो एक प्रॉपर सिलेबस होता है, वो सिलेबस, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हर तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आपको एग्जाम निकालने में कोई भी परेशानी ना हो। एंड आप इस बात के लिए निश्चिंत रह सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, अंग्रेजी में आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। अगेन से इंक्वायरीज करते वक्त डू मेंशन कोर्स का नाम लिख करके आप भेजिए। जैसे मान लीजिए आपको इस कोर्स की इंक्वायरी करनी है, आप लिख के भेजेंगे इंक्वायरी फॉर प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, या सिर्फ आप प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स लिख करके भी भेज सकते हैं, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको उसके सारी डिटेल्स जो है वो भेज दें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।